नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे प्रयोग के बारे में जिस प्रयोग को यदि आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, यंत्र बाधा आपके घर में नहीं रह सकती। और कितनी भी पुरानी से पुरानी यदि कोई आप पे तंत्र विद्या है तो वो भी तंत्र विद्या वापस चली जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अभी एक साधक हैं या फिर हमारे यूट्यूब परिवार के एक सदस्य हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया कि क्या काली कवच से पुराने से पुराना तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कवच कर रहे हैं, पूरी तरह से आप कर रहे हैं उसको, और उसको करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं आप, तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि 101% वो तंत्र समाप्त हो जाएगा, कितना भी पुराना क्यों ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको जब आप तंत्र के काट के लिए प्रयोग करें तो आपको थोड़ी परेशानी आए, थोड़ा भय या डरावना कुछ ऐसा लगे, लेकिन डरिएगा नहीं, क्योंकि भगवती माँ महाकाली आपके साथ हैं और आप उनके निमित्त कुछ कर रहे हैं। तो वो एक ऐसी देवी हैं कि अति प्रसन्न होने वाली, कम समय में ज़्यादा प्रसन्न होने वाली, और किसी भी तंत्र क्रिया को उनके सामने टिकना पड़ेगा ही नहीं, रहेगी नहीं, किसी भी प्रकार की हो। तो अभी मैं बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि यार एक छोटी सी प्रक्रिया और बताई जाए जो हम हवन के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं और इस प्रक्रिया को आप 40 दिन तक लगातार करते हैं, या फिर आप इसको 21 दिन लगातार करें, या 2 बार में 21-21 दिन कर लें, या फिर 40 दिन एक बार में ही करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहेंगे और उसमें मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज ये नहीं खाएंगे, तो उसका आपको निषेध माना गया। यदि ऐसा करते हैं आप तो कोई भी तंत्र क्रिया हो, मंत्र क्रिया हो, वो बंधित हो जाएगी, स्तंभित हो जाएगी, उच्चाटित हो जाएगी, आपसे विद्वेषण हो जाएगा उसका। वो क्रिया जाए या न जाए रहे, लेकिन पूरी ज़िंदगी जब तक उस जगह पे रहेंगे आप, या आप रहेंगे तब तक आपके शरीर पे होगी तो कोई परेशानी नहीं करेगी। क्यों? और आपके जगह पे होगी तो वो भी कोई परेशानी नहीं करेगी, क्योंकि माँ भगवती इस लायक उसको छोड़ेगी ही नहीं कि वो कुछ कर पाए। प्रथम तो ये है कि आप 100% मान लीजिए को अपने खप्पर में डाल के उसको ले जाएगी बंधित करके, उससे बड़ी शक्ति नहीं कोई भी। तो आप पहले ये देखिए कि आपका तंत्र हुआ है या विद्या हुई है। तंत्र और विद्या में अंतर होता है। तंत्र का मतलब होता है कि किसी देव यानी जो पुरुष देव है उसके माध्यम से हुआ है, और विद्या होती है यदि किसी स्त्री देव हैं, देवी हैं, उनके माध्यम से हुआ है। तो ऐसे में जब नहीं पता हो कि कौन सी विद्या हुई है तो हम दोनों विद्या का इस्तेमाल करेंगे। करना आपको ये है कि किसी भी शनिवार, अमावस्या, ये 2 दिन आप चुन लीजिए उसमें से, या मंगलवार, ये 3 दिन चुन लीजिए उसमें से। शाम के समय रात्रि के 10 बजे के बाद या शाम को 9:30 बजे के बाद आपको 40 पाठ काली कवच करना है, और आपको 21 पाठ भैरव अष्टकम का करना है। उसके बाद लौंग, कपूर और घी से आपको माता के मंत्र से 108 आहुति देनी है। ये पूरी प्रक्रिया पूरे 40 दिन आपको करनी है। माता का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, एकाक्षरी, द्वाक्षरी, त्रिअक्षरी, पंचाक्षरी, षटाक्षरी, अष्टाक्षरी, कोई भी ले सकते हैं, या नवाण मंत्र से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा रहे। उसमें 40 दिन तक आप नित्य संकल्प लेंगे। प्रक्रिया वही है कि आप पहले शुद्ध साफ नहा धो के स्नान करके आप साफ होंगे। उसके बाद जो आप नित्य क्रिया करते हैं, पंचदेव पूजन करने के बाद, पंचोपचार करने के बाद, माता भगवती को धूप दीप दिखाने के बाद, उसके बाद फिर आप संकल्प लेंगे कि मैं इस कार्य के लिए ये क्रिया मैं इतने दिन तक लगातार करूँगा,
और मैं इस विधान के साथ ऐसे करूँगा। हे भगवती जगदम्बा, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप इससे मुझे छुटकारा दिलाइए। ये करके आप ज़मीन पर जल छोड़ देंगे, जो भी पुष्प वगैरह हैं वो भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप सर्वप्रथम 40 काली कवच, उससे पहले अब ये नहीं कि मैं हर चीज़ बताऊं, अब थोड़ा जानते भी हैं, सभी लोग जानकार हैं। तो पहले एक गणेश मंत्र की माला करेंगे, पहले एक भैरव मंत्र की माला करेंगे, फिर 40 काली कवच करेंगे, 21 भैरव अष्टकम करेंगे, फिर से एक भैरव मंत्र की माला करेंगे। उसके बाद हम हवन करेंगे, 108 आहुति देंगे। ये प्रक्रिया अब 40 दिन नित्य आप यदि करते हैं तो ये मेरा दावा है और ये पूर्ण विश्वास मैं रखता हूँ उस चीज़ पे कि 41 दिन जब आप संपूर्ण हवन करेंगे 41वें दिन, या फिर आप पूर्ण आहुति वाला हवन करेंगे कि यानी कि इसमें पूर्ण आहुति नहीं होगी पर डे, ये तो आप करेंगे और ठीक है, लेकिन जब वो उस दिन होगी तो उस दिन वो तंत्र आपका घर छोड़कर या आपकी शरीर को छोड़कर वो चला जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको भविष्य में नहीं होगी। और फिर माता भगवती की शरण में आप जिंदगी भर रहिए, क्योंकि छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उनके लिए आप निमित्त कुछ ना कुछ करते रहिए। भगवती को ही आप माँ मानिए। माँ कभी भी अपने बच्चे की बात न सुने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक हमारे जो परिवार यूट्यूब परिवार में हैं, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था तो मैंने इसका जवाब दे दिया कि आपको यदि शंका है, मुझे शंका नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि 100% वो काली कवच से हो जाएगा। और शंका है, आपको नहीं पता है कि तंत्र है विद्या है, तो फिर आप ये दोनों काम करिए। इसी के साथ आप मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक करिए, शेयर कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी लाभ होगा आपको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।